अब बात मत कीजिए, ब्रेक तो इसलिए दिया जाता है कि बात कर लीजिए, और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा बोलिए, एनर्जी बचा के रखिए रिप्लाई करने के लिए। लेक्चर नंबर कितना है स्टूडेंट? तो बेसिसिटी के लिए जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मोर एंड मोर जनरलाइज डिफिनेशन ये होता है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको बेस बोलेंगे। तो जिसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे या गुड बेस बोलेंगे, और जिसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी कम रहेगा उसको पुअर बेस या वीक बेस बोलेंगे। राइट, करेक्ट है। और ये बात रीजनेंस से ही बोलते आ रहा हूँ कि अगर सेम पीरियड में कंपेयर करेंगे तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट फैक्टर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ग्रुप में कौन सा फैक्टर? साइज फैक्टर। यहाँ भी काम करेगा, ठीक है। तो पहले तो एक लाइन लिखिए, डोनर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लुईस बेस। डोनर ऑफ pair of electron is called Lewis base। सेकेंड पॉइंट लिखिए, कम इन बेसिसिटी is affected by electronegativity, size factor, basicity affected by electronegativity, comma, size factor, comma, hybridization, as well as substituent effect, as well as substituent effect। तो क्या बोल सकते हैं? बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर। एक और लिखिए, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of basicity directly proportional to stability of conjugate acid। stability of conjugate acid। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर कोई ग्रुप लगा हुआ है जो अपना सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट से इसे और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और केस बी में सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब फ्रेंड, इसके वजह से मैं इसको बेस बोल रहा हूँ, करेक्ट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोटा मोटी किसके पास रहेगा भाई? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोटा मोटी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा, नहीं तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव रहेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहेगा, नहीं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहेगा, राइट, या कार्बन पे नेगेटिव रहेगा। इन सब वजह से इनका
और उसमें 90% चांस तो यह है कि नाइट्रोजन का पास नाइट्रोजन पे ऑन द नाइट्रोजन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी वजह से हम लोग बेसिक ऑर्डर मिलेगा आपको। तो दोनों केस में किस में, इसके रेफरेंस में किस में बेसिक कैरेक्टर, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा? इसको इलेक्ट्रॉन किसी को देना है और इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है, तो इसका देने का पावर कम रहेगा ना भाई। ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनर कैरेक्टर का है, यहाँ पे कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, राइट। तो इन दोनों में किस में बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? दूसरे के लिए, अंदर के लिए नहीं, इसका ज़्यादा रहेगा ना। यस, नहीं ऑनलाइन में कोई भी बोल रहे हैं तो उनको भी दोनों को एक साथ समझाना पड़ता है। तो इसका ज़्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा। इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी, कौन सा ऑर्डर? बेसिक ऑर्डर, ठीक है। यस, यहां तक समझ में आ गया? इसका मतलब यहां से क्या आपने सीखा? यहां से हम लोग सीख रहे हैं कि एनी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इंक्रीजेज बेसिक कैरेक्टर एंड एनी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप डिक्रीजेज बेसिक कैरेक्टर। करेक्ट, लिखिए एनी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप increases basic character and any electron acceptor group decreases basic character. Any electron donor group increases basic character and any electron acceptor group decreases basic character. चलिए अब यहाँ देखिए, बताए थे ना कंजुगेट टर्म ऑलवेज एरो के राइट में मिलेगा, राइट। तो किसी आज के बाद किसी मॉलिक्यूल में H+ को ऐड करने के बाद जो दिखाई पड़ेगा, लाइक सर ए दिखाई पड़ा, राइट। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। मान लेते पहले से नेगेटिव रहता, ऐसा तो हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है भाई, ठीक है। सिचुएशन ऐसा रह सकता है, एक तो सिचुएशन ऐसा रहेगा या एक ऐसा भी तो हो सकता है, करेक्ट। इसका मतलब आज के बाद किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में H+ ऐड करने के बाद जो बनेगा उसका नाम रहेगा कंजुगेट एसिड। क्या नाम रहेगा? इसका मतलब है कि दिस वन इज कंजुगेट एसिड, किसका? कंजुगेट एसिड ऑफ बेस बी बोलना है। क्या बोलना है? कंजुगेट एसिड रहेगा किसी बेस का ना, कंजुगेट एसिड रहेगा एसिड का, या कंजुगेट एसिड रहेगा किसी बेस का। कंजुगेट बेस रहता था किसी एसिड का, वैसे ही दिस इज द कंजुगेट एसिड ऑफ बेस बी माइनस, करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो बन जाएगा। मान लेते हैं कि आपको कल के डेट में पूछा गया कि दिस इज NH3 इज कंजुगेट एसिड, NH3 इज व्हाट? कंजुगेट एसिड ऑफ विच बेस। इसलिए बोलते हैं कि एकदम ध्यान से, एक मिनट इसलिए बोलता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा। बातों कैसे सुनना है? आधा अधूरा दिमाग से या ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर? तो कॉन्सेंट्रेट होकर NH4+ रहेगा आंसर, या NH2 माइनस रहेगा? NH2 रहेगा या NH2 माइनस रहेगा? तब इतना आसान बात। देखिए कंजुगेट एसिड किस बेस का है तो वहां से H+ को हटा के सोचेंगे,
जोड़ने के बाद नाम हुआ कंजुगेट एसिड। तो किसका कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड किस बेस का है, यहाँ से क्या हटाकर पता चलेगा, H+। तो इसमें से H+ हटाइएगा तो क्या बचेगा, NH2 बचेगा या NH2 माइनस बचेगा। देन तो मैं आपकी जगह पर आता तो कंजुगेट एसिड किस बेस का है उसके लिए वहाँ से H+ को हटा देते हैं, करेक्ट, वहाँ पे जोड़ने के लिए बोलते थे, राइट। तो बीच बेस, तो आंसर क्या रहेगा, यहाँ देखिए H3O+, ये इसका नाम मैं कंजुगेट एसिड बोल रहा हूँ, ऑफ विच बेस, क्या बोलेगा, वेरी गुड, ऑफ बेस H2O, समझ गए। ये तो फ्री में मार्क्स है ना भाई, पूछा जाएगा तो हो जाएगा। इसके अंदर कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस कौन सा एसिड का रहेगा वो निकाल लेंगे बाई एडिंग H+, और कंजुगेट एसिड किस बेस का है वो निकालेंगे बाई रिमूविंग H+, करेक्ट। साहिल अहमद और सनी अहमद, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जिस दिन मेरा 2 क्लास सुबह में रहेगा ना, अब मैं आपको एक कंपलसरी कर रहा हूँ तो आपके लिए खास करके, नहीं तो आप क्लास छोड़ दोगे। तो जिस दिन मेरा 2 क्लास रहेगा सुबह में, उस दिन आप बिना पूछे हुए आ जाइएगा ऑफलाइन। अब ठंडा भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मिनिमम 3 दिन आपको आना है सेंटर पे, बाकी 4 दिन अपना बाकी क्लासेस सारा ऑफलाइन करिए, कोई बात नहीं है, ऑनलाइन। चलिए पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, ठीक है। इन तीनों में बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा, और यहाँ पे बेसिक ऑर्डर ड्यू टू लोन पीरियड नाइट्रोजन में दिख रहा हूँ। तो जिस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, राइट, तो भाई इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इस एक तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में देखेंगे तो इस पर निगेटिव है, ऐसे पॉजिटिव इस पर पॉजिटिव इस पर, बट इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है, और इस पर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखिएगा, इस पर डेल पॉजिटिव है, राइट। तो इसमें किसका ज़्यादा, बी का, इसमें किसका ज़्यादा, ए और सी में किसका ज़्यादा, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है रिप्लाई में, क्यों ज़्यादा ए का, वेरी गुड। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट पकड़ लिए, दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन विगरस रेजोनेंस एरोमेटिसिटी, राइट। तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है, तो ये बोलना चाहिए था ना कि सर यहाँ पे ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी कर रहा है, बट ये भयानक रेजोनेंस कर रहा है, किसकी वजह से, सिस्टम क्या है, तो क्या यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, नहीं रहेगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन तो है। तो बेसिक करेक्टर क्या रहेगा, बी ग्रेटर ए ग्रेटर सी। इसमें लोकलाइज था, इसमें इन्वॉल्व नहीं था लोन पेयर, इसमें क्या था,
इसमें रेडियोसिटी में इन्वॉल्व था, ये रेजोनेंस कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो खुद के मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा तो दूसरे को देने का टेंडेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल आपने लिया था। ABC में बेसिक ऑर्डर बताइए। ए के बाद एक मिनट, एक स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ABC, कितना भयानक मिस्टेक कर रहे हैं। ABC होगा, इसका लोन पेयर भाई डायरेक्टली इसके साथ भी रेजोनेंस में आ जाएगा, करेक्ट, बट इसका लोन पेयर इसका रेजोनेंस में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसका इफेक्ट आएगा बट डायरेक्टली ये लोन पेयर इन्वॉल्व में नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर किस में रेजोनेंस कर रहा है, इन्वॉल्व हो गया है B में, करेक्ट। तो सबसे ज़्यादा क्या किसका रहेगा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नहीं करेक्ट है ना। बेसिक ऑर्डर -m कैसे काम चलेगा, बड़ा दुख की बात है, नहीं। प्लस आई बोले या हाइपर बोले, आप बता दीजिए आज, हैं। यस, उसका नाम हाइपर कंजुगेशन भाई, उसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। कल मैं IIT का 2013 का एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। कितना बेसिक से बेसिक बातों लोग पूछते हैं, यकीन कीजिए। बोला था कि 2 एग्जाम्पल है A और A, राइट। इसमें जो हो रहा है प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हो रहा है हाइपर कंजम्पशन का, इसमें भी हाइपर कंजम्पशन हो रहा है, हाँ या ना। तो इसमें किसके साथ हो रहा है, 4 ऑप्शन था, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था उसमें ये था CH सिग्मा ऑफ फुलफिल्ड, ये फुलफिल्ड है ना भाई, एंड प्योर P का वैकेंट, इस केस का सही है। और यहाँ पे CH सिग्मा फुलफिल्ड, वैकेंट है, फुलफिल्ड है, और इसका भी तो फुलफिल्ड है। यहाँ पे प्योर P क्या वैकेंट है या फुलफिल्ड है, इसका फुलफिल्ड था यहाँ पे, करेक्ट। ये ऑप्शन, 4 ऑप्शन था, उल्टा पुल्टा किया हुआ, उसमें करेक्ट ऑप्शन ये था प्योर P या फुलफिल्ड। तो हाइपर कंजम्पशन में क्वेश्चन था, ये तो फ्री में मार्क्स था, राइट। लेकिन आप सही से आपको एनालाइज करने आना चाहिए। दिस इज द रीजन कि सब कुछ समझ कर आगे बढ़ना है। मतलब वो लोग बहुत बेसिक से बेसिक बात पूछते हैं, बहुत बेसिक बात पूछेंगे। तो बेसिक का मतलब आसान नहीं है, डेप्थ, इन चीज़ों पे आप रुके हैं या ऊपर पर चल दिए हैं। एनीवे, तो यहाँ पे -m और हाइपर कंजम्पशन, तो इसका सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसके वजह से यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल डैश पॉजिटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा। तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, CA।
तो पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई? यस, ए बी सी। और केबी का ऑर्डर क्या होगा? सी बी ए। जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा वही केबी का रहेगा, उसका उल्टा क्या रहेगा? पीकेबी का रहेगा। ए बी सी में बेसिक ऑर्डर नीचे लिखिए एक लाइन। When comparison within the same period, when पहले एक स्टेटमेंट लिखिए, when comparison within the same period, then electronegativity is the driving force. Then electronegativity is the driving force. बोलिए। तो आपको जब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, राइट? तो किस पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा? फ्लोरीन पे। और सबसे कम स्टेबल किस पे रहेगा? कार्बन पे। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन रहेगा? कार्बन। और सबसे कम बेसिक कौन रहेगा? F-। करेक्ट है ना? तो भाई यहाँ पे ही तो रहेगा। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, इससे रिलेटेड बेस सोडामाइड, इससे रिलेटेड बेस क्या रहता? KOH एंड। तो अभी तक हम लोग को दिमाग में बचपन से बैठा रहता है कि अच्छा बेस, हार्ड बेस का मतलब NH एंड होता भी है, बट अगर वहाँ पे CH3 माइनस आ गया देन उससे भी आगे नहीं। तो इसका मतलब है कि CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस, ये हो गया बेसिक ऑर्डर। करेक्ट है ना? देखिए, इफ निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन, तो ये बहुत बड़ी बात है, यही लिख लीजिएगा जैसे भी लिखना हो। किस पे नेगेटिव चार्ज रहना? कार्बन पे। मैं बोल रहा हूँ क्या बड़ी बात है, इसको मैं अच्छे से लिखवाता हूँ। इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड स्पेशली ऑन sp3 कार्बन, एंड स्पेशली ऑन sp3 कार्बन, then it is highest basicity zone in whole periodic table. Then it is highest, high नहीं, highest basicity zone in whole periodic table. तो बोलिए भाई, CH पूरे पीरियड टेबल में CH स्पेशली sp3 कार्बन मैं बोल रहा हूँ, क्या बोले हैं? ये हो गया हाईएस्ट बेसिक जोन, राइट? सेकेंड हाईएस्ट बेसिक जोन पूरे पीरियड टेबल में का बात कर रहा हूँ। ये क्या है? यह सेकेंड हाईएस्ट बेसिक जोन। ठीक है, ये लिख लीजिएगा।
रेजोनेंस में आप पढ़े होंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में लोन पेयर डोनेटिक पावर इन रेजोनेंस सबसे ज़्यादा किसका होता है? वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन सा फैक्ट, क्या आयोडीन का? ओके तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इन चारों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? यस, एक सेम ग्रुप में कौन सा फैक्टर चलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज फैक्टर? साइज फैक्टर चलेगा, राइट। ड्राइव दोनों चलेगा लेकिन डोमिनेंट फैक्टर कौन सा रहेगा? साइज फैक्टर। I माइनस बेसिक ऑर्डर, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए, इन द इफ कंपेरिजन विद इन द सेम ग्रुप, if comparison within the size group same group, then size factor is the dominant driving force, then size factor इसका मतलब ये हो गया कि सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना पड़ेगा, नहीं मोटा मोटी शॉर्टकट में क्या देखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बड़ा साइज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा, छोटा साइज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है ना? चलिए भाई यहाँ देखिए, ए बी सी इन तीनों में बेसिक ऑर्डर बताइए। कभी कोई इधर से भी तो आंसर आना चाहिए। अनकॉमन बात क्या है भाई? सर sp3 कार्बन है, sp2 है, अरे है सबसे ज़्यादा स्टेबल किस पे रहेगा? तो जिस पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसका देने का पावर कम, सही तो बोल रहे हैं। दैट्स वाई आंसर क्या रहेगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, बेसिक ऑर्डर, करेक्ट है ना? इसको हटाया जाए। बाकी स्टूडेंट देखते ऑनलाइन में विजुअलाइज हो रहा है वीडियो? इन चारों में बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा? अपना अपना ऑर्डर लिख के रेडी रहिए। ए के बाद भाई डी तो बिल्कुल न्यूट्रल है।
एक मिनट, बी का सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। बी ए डी सी कैसे सी डी कैसे बोल देते हैं भाई साहिल सनी, बड़ा समस्या है। ए और बी में तो ये आगे निकल जाएगा राइट, इसके वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर है, ये सिर्फ रिंग के साथ रीजन्स में इन्वॉल्व है। ये रिंग और N2 दोनों के साथ है। N2 क्या दे रहा है या ले रहा है? देन बी तो कभी सबसे ज़्यादा नहीं होगा, एग्री है ना, इतना तो सबको पता हो गया होगा। तो आपने बी क्यों बोल दिया? बैक ऑफ द कैमरा भी तो है। NO2 दे रहा है, आज तक कभी बोले NO2 देता है? वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जानबूझ के मिस्टेक नहीं करना है भाई। ऐसा नहीं कि फर्स्ट 3 मंथ बहुत अच्छा से परफॉर्म कर रहे थे और लास्ट में आके ख़त्म। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है राइट, है ना। चलिए देखिए, डाउट ऐसा होना चाहिए ना कि टीचर को भी अच्छा लगे कि हाँ वहाँ पे भी टीचर कुछ कन्फ्यूज हो रहे हो, जैसे मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ इसमें या इसमें। मेरा कन्फ्यूजन बी और सी को लेकर है, किसको लेकर है? ए और सी में कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ पे सी पे कॉमन है बेंजीन रिंग, तो कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सेम पीरियड का बात है, ऑब्वियसली इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। मेरा डाउट यहाँ पे हो रहा था कि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, बट इसमें NO2 है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ पे NO2 नहीं है, तो थोड़ा डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे था। इसमें क्या होगा सर? शायद आप लोगों को भी डाउट यहाँ पे ही होना चाहिए था राइट। तो देखिए अब एक्सपेरिमेंटल और एक कुछ सिखाने के लिए थे, एग्जाम में 200% गारंटी इसमें आप मिस्टेक करके आते हैं, आपका आंसर ए रहता जहाँ तक मुझे लग रहा है, करेक्ट है ना? गलत हो जाता। अभी एक लाइन बोले थे, कार्बन पे निगेटिव चार्ज रहना बहुत बड़ी बात है, स्पेशली कौन सा कार्बन पे? इतनी बड़ी बात है कि यहाँ पे निगेटिव एक कुछ ऐसा हो गया है ना कि कोई बहुत बड़ा धन कुबेर आदमी है, बिलियनियर, उससे 2 रुपये 4 रुपये ले जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा ही कुछ कार्बन पे निगेटिव रहना है, sp3 कार्बन पे। sp3 कार्बन पे निगेटिव रहने से यहाँ पे निगेटिव चार्ज का डेंसिटी इतना हाई हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, कि NO2 ले रहा है, फिर भी इसके रेस्पेक्ट में इसका ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर है। समझे मैंने क्या बोला? करेक्ट। और फिर भी इस बात को के लिए किसी को ट्रस्ट नहीं है तो ऐसे बना कर देख लीजिए, इसमें H+ ऐड करके, यहाँ देखिए H+ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? CH3। और यहाँ देखिएगा इसमें किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा? ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, चाहे यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ हो, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा भाई? ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन का राइट। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, इसका कंजुगेट बेस का बेसिक कैरेक्टर कम, और इसका एसिडिक कैरेक्टर कम, इसका कंजुगेट बेस का बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा। उल्टा करके हम लोग चेक कर लिए, हाँ या ना? तो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH3 का हाइड्रोजन और OH का हाइड्रोजन में चाहे कुछ भी लगा हुआ हो राइट, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, इसका कंजुगेट बेस का बेसिक कैरेक्टर कम रहेगा। तो इस एग्जांपल से मैंने क्या सिखाने की कोशिश किया कि सर कार्बन पे स्पेशली sp3 कार्बन पे नेगेटिव रहेगा, और उसमें अगर NO2 कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी, भयानक टाइप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा हो रहेगा, फिर भी उसका बेसिक नेचर O- के रेस्पेक्ट में ज़्यादा रहेगा। करेक्ट। तो करेक्ट आप लिख लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे समझाया। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? A, B, C एंड D। इस एग्जाम्पल से मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा था, एक मिस्टेक होने का चांस होता, क्योंकि आप इसमें NO2 को लेकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं राइट। चलिए क्या बोले? किसका? F- तो बहुत पीछे है, F- से तो O- ही ज़्यादा होता है,
हाँ NH2 माइनस से ज़्यादा रहेगा, NH2 माइनस से भी ज़्यादा रहेगा, राइट। चलिए स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को देखिए तो A, B, C and D basic order. सबसे ज़्यादा तो ए का रहेगा भाई। ए और बी में क्या डिफरेंस है? ए और, एक मिनट, मिस्टेक नहीं करना है जानबूझकर। ए और बी में किसका ज़्यादा रहेगा? 1 बाई 1 कर लेते हैं। CH3 यहाँ पे ए जो अल्काइल है और ए अल्काइल में यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट शो करेगा? हाइपर कंजन तो करेगा नहीं। क्या हाइपर कंजन निगेटिव चार्ज के साथ होता है? नहीं होता है, तो ये प्लस आई शो करेगा। तो CH3 और इसमें किसका प्लस आई ज़्यादा? भाई C2H5 का प्लस आई ज़्यादा रहेगा ना, राइट। तो इसका प्लस आई ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा होगा, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो डोनेटिंग पावर कम, तो ए और बी में तो ए आगे निकल जाएगा, राइट। ए ग्रेटर देन बी। अब बताइए यहाँ देखिए, किस इन चारों एग्जाम्पल में किसी एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल को छोड़कर बाकी किसी भी एग्जाम्पल में क्या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज है? एक एग्जाम्पल छोड़कर। इसमें क्या है? दिस नेगेटिव चार्ज हाईली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस बाय -m, राइट। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पर रहेगा, तो इसका तो सबसे कम हो जाएगा भाई, ये तो रेस में सबसे पीछे है, राइट। अब इसका हम लोग B का D के साथ कंपेयर कर लेते हैं। B का किसके साथ? एक क्या -m में इन्वॉल्व है रेजोनेंस में? नहीं है, कंजक्शन में नहीं है। तब इसका क्या लीजिएगा? -i, ये अल्काइल नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? ये पूरा ग्रुप -i कहलाएगा, करेक्ट है ना, क्योंकि ये -i है तो ये भी इसका इफेक्ट यहाँ पे रहेगा, करेक्ट है ना। तो ये -i, इसका मतलब B और D में कौन ज़्यादा रहेगा? तो इसके रेस्पेक्ट में B ज़्यादा है, B से A ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ? A हुआ, करेक्ट है। तो ये है बेसिक ऑर्डर। सबको समझ में आ गया? C से यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन बैंक को फॉलो किया हूँ, इसमें ऐसे भी आया क्वेश्चन, लिस्ट बेसिक, उतना छोड़िए, लिस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक तो C रहेगा, वजह किसमें निगेटिव या सबसे ज़्यादा अपने ग्रुप के अंदर स्टेबलाइज है, इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बाकी किसी केस में क्या निगेटिव रेजोनेंस में है, बट इसमें तो डायरेक्टली रेजोनेंस में है, और उसमें भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज द रीजन कि C का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। ऑनलाइन के बच्चे समझ में आ गया? अब देखिए, अभी मैं जिसका बात करने जा रहा हूँ कम से कम तो 10 बार तो आ चुका है।
और 2-3 साल पहले भी आया है और फिर से आने का चांस रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन इन्वॉल्व रहता है, मतलब थोड़ा सा रट्टा मारने वाला जगह है। ठीक है, लिखिए बेसिक कैरेक्टर ऑफ एलिफैटिक एमाइंस। यहाँ देखिए स्टूडेंट, गैस फेज का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स आइसोलेटेड सिस्टम में है। क्या है? उसके सराउंडिंग में और कुछ सॉल्वेंट नहीं है। तो यह CH3NH2 तो ये हो गया लेकिन यहाँ पे सब में मैंने एक बात कॉमन रखा है, मिथाइल ना। तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। करेक्ट है एवरीवन? और गैस फेज में इसके चारों तरफ और कुछ नहीं है। तो इन तीनों में बेसिक ऑर्डर क्या होगा? गैस फेज में तो मॉलिक्यूल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वही तो उसका डिसाइड करेगा। मॉलिक्यूलर एक्सट्रैक्शन में तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, और अभी तक जो भी आप देखते हैं वो तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ही देख रहे हैं, राइट? तो बाकी जगह आप सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट जैसा सोचते हो वैसा ही सोचिएगा, बट एमाइंस में एक और भी इफेक्ट आता है, इसलिए मैं इसको स्पेशली हेडिंग बना के ले रहा हूँ। ठीक है, तो गैस फेज में 3+I है, इसमें 2+I है, इसमें 1+I है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, राइट? तो ऑर्डर क्या रहेगा? थर्ड गेटन, सेकेंड गेटन, फर्स्ट, बेसिक ऑर्डर। बट ये बेसिक ऑर्डर किस फेज में? एक मिनट, लेकिन एग्जाम में यहाँ लिख लीजिए, पहले लिखिए। बट एग्जाम में ऐसे आता, फेज मेंशन नहीं किया रहता, फेज मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, क्योंकि एसिडिक और बेसिक, एसिड और बेस के लिए जनरली हम लोग पोलर सॉल्वेंट में एक बात करते हैं। जनरली सॉल्वेंट है जब क्या लेते हैं? वाटर। 90% केस में तो एसिड और बेस को किस में लेते हैं? वाटर में लेते हैं, राइट? तो एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे दिया रहता, यहाँ देखिएगा सब लोग, बेसिक ऑर्डर एमंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और आज की क्लास में अगर इसको डील नहीं करते तो आप लोग यही ऑर्डर लेकर के आ जाते हैं, करेक्ट? क्योंकि आप तो सब चलिए, अभी साउंड सही से जा रही है? ठीक, ये हो गया ना ऑर्डर। बट एग्जाम में जब आएगा और कुछ फेज मेंशन नहीं किया रहेगा, और खास करके बाकी के लिए जैसा सोचते हैं वैसा ही सोचना है। एमाइन के लिए, खासकर ओपन चेन एमाइन के लिए, एलिफैटिक एमाइंस के लिए अगर फेज मेंशन नहीं किया रहेगा तो पोलर सॉल्वेंट का ऑर्डर देना होता है, राइट? तो नीचे पहले एक लाइन लिखिए, इन केस ऑफ एलिफैटिक एमाइंस, in case of aliphatic amines, if phase is not mentioned, then polar solvent order should be given.
चलिए यहाँ देखिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की पोलर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट रहेगा। तो जनरली एलिफैटिक एमाइन में सॉल्वेशन का भी इफेक्ट देखना होता है, और सॉल्वेशन का इफेक्ट देखने के लिए तो एक और चीज़ है। अब बातों को समझिए, पहले यहाँ समझिएगा तो आगे समझ में आएगा। Hb+ क्या है? कंजुगेट एसिड, राइट। तो अगर इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब इधर आने का टेंडेंसी कम, इधर आने का टेंडेंसी कम, मतलब इसका मतलब है कि इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहा है। अगर यह स्ट्रांगली डोनेट करेगा तो इसका पीछे आने का टेंडेंसी कम होगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब है कि इसका बेसिक कैरेक्टर और इसका स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन रहेगा, डायरेक्टली। एग्री हैं? इसका मतलब बेसिक ऑर्डर, बेसिक या बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड बोल सकते हैं, हाँ ना। कुछ तो बोलिए, एक मिनट। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। वैसे ही बोल रहा हूं, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। अगर ये स्ट्रांगली डोनेट करेगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन के रहेगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब पीछे आने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। तो मतलब इसका बनना और स्ट्रांगली बनना मतलब ज़्यादा स्टेबल बनना, इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्सफुली, कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, करेक्ट। तो इसका स्टेबिलिटी और इसका बेसिक कैरेक्टर, इसका स्टेबिलिटी और इसका बेसिक कैरेक्टर इन्वर्सली या डायरेक्टली, इसको लिखिए पहले। तो एलिफैटिक एमाइंस के केस में अगर फेज मेंशन नहीं किया रहेगा तो मैंने क्या लिखवाया, एक कन्वेंशन है। बाकी के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखवाया हूँ, बाकी के लिए जैसा आप सोचते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट लगाकर वैसे ही आंसर दे दीजिएगा। इसमें थोड़ा एक्सेप्शनल कैरेक्टर है। AIT ही कम से कम तो 10 बार पूछ चुका है 40 साल में, और आपका क्वेश्चन बैंक में पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, चलो देखिएगा, मान लेते हैं कि इसके सराउंडिंग में, अगर यहाँ देखिएगा, अगर एक गैस फेज में होता तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए सराउंडिंग में कुछ था, सिर्फ इसका प्लस आई से स्टेबलाइज होता चार्ज, है या ना, करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे सॉल्वेंट लाइक वाटर रहेगा, क्या रहेगा, तो सॉल्वेंट लाइक वाटर भी तो इसको स्टेबलाइज करेगा। आई तो कल के क्लास में, संडे क्लास में पढ़ा रहे थे ना, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो बोलते हैं हाइड्रेशन, और सॉल्वेंट अदर सॉल्वेंट रहता तो बोलते हैं सॉल्वेशन, करेक्ट। इसका मतलब पोलर सॉल्वेंट में, और इसका बेसिक कैरेक्टर का मतलब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो बेसिक कैरेक्टर इसका चेक करने के लिए सर आप H+ को ही क्यों लगाए, तो बेसिक कैरेक्टर जनरली चेक करने के लिए हम लोग रेफरेंस, एज ए रेफरेंस H+ को सबके साथ लेके जाते हैं। किसको लेके जाते हैं, क्योंकि H+ के साथ कोई साइज फैक्टर का बात नहीं रहता है, करेक्ट। तो अब इसमें जब कंपेयर करेंगे 2 डिग्री अमाइन, आइए हम लोग क्या बना रहे हैं, कंजुगेट एसिड, राइट। बोलिए स्टूडेंट, सॉल्वेंट का सपोर्ट ज़्यादा यहाँ इसमें मिलेगा या ज़्यादा इसमें मिलेगा, किसमें सॉल्वेंट ज़्यादा अप्रोच करेगा, N+ पे। सर इसमें थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का अप्रोच कम होगा। यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो सॉल्वेंट का अप्रोच, तो सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल, सॉरी ये ज़्यादा स्टेबल, एक कम स्टेबल।
और प्लस आई ऑफ CH3 के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो कन्फ्यूजन है ना, दोनों फैक्टर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, एक डायरेक्शन में काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस आई देखे तो ये आगे निकल जाएगा और सॉल्वेंट का इफेक्ट देखे तो ये आगे निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कोई तराजू तो लेके बैठे हुए हैं नहीं, तो ये तो लैब में ही पता चलेगा इसका कैरेक्टर, राइट। तो हम लोग तो लैब में भी नहीं बैठे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे रटेंगे, राइट। क्या कीजिएगा, उपाय नहीं है भाई। अब यहाँ देखिए, सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट का सपोर्ट किसको मिल रहा है? इन तीनों में देखिए, एक और सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट का सपोर्ट और सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का सपोर्ट किसको मिल रहा है? प्लस आई का। अब इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्लस आई का देखा जाए तो ए, और सबसे सॉल्वेंट देखा जाए तो ए बिल्कुल बीच का कंडीशन नहीं, इंटरमीडिएट, एक होता है ना डिप्लोमेटिक, राइट। ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, देखते हैं। कोई काम कर दीजिए, एक काम हो जाएगा सर, देखते हैं, मतलब कुछ खुल के नहीं बोल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसमें सॉल्वेंट का भी थोड़ा सपोर्ट है, अब प्लस आई का भी सपोर्ट है, राइट। इस वजह से पोलर सॉल्वेंट में ये इससे भी आगे निकल जाता है। 2 डिग्री अमाइन, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है IIT का 98 में कि 2 डिग्री अमाइन कौन सा, कितना डिग्री? 2 डिग्री अमाइन आर मोर बेसिक विथ रेस्पेक्ट टू 3 डिग्री अमाइन इन पोलर सॉल्वेंट, एक्सप्लेन। हो सकता है, ये बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। यहाँ देखिएगा, लेकिन इसमें स्पेशली अभी मैं CH लिया हूँ, एक केस बनाएंगे अदर देन CH3, जिसमें इथाइल प्रोपाइल सब रहेगा। एक में क्या है? CH3 कैटेगराइज कर रहा हूँ, राइट। तो इसमें एक्चुअल में 2 डिग्री अमाइन में सॉल्वेंट का भी सपोर्ट है और प्लस आई का भी है। अरे सिर्फ प्लस आई देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा रहेगा, सिर्फ सॉल्वेंट देंगे तो ये सबसे ज़्यादा रहेगा। इसमें दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, दोनों का इंटरमीडिएट बात है, दैट्स वाई इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा रहेगा। करेक्ट है। गैस फेज का तो अभी ऑर्डर दे दिए थे, गैस फेज में तो सिर्फ प्लस आई देखना था, बट पोलर सॉल्वेंट में प्लस आई भी और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट भी देखना है। तो सर क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन रहेगा कौन सा फेज, तो अभी मैं लिखवाया ना कौन सा फेज का आंसर देना है, पोलर सॉल्वेंट का। तो एक्चुअली में इसका ऑर्डर है ABC में ऑर्डर है भाई BAC। पोलर सॉल्वेंट में क्या ऑर्डर है? BAC। सॉल्वेंट एज वाटर। और अगर गैस फेज में ऑर्डर क्या था, अभी जस्ट लिए थे ना, गैस फेज का ये आएगा एग्जाम में, गैस फेज में ऑर्डर क्या था? CB है ना, गैस फेज में क्या था? C प्लस आई देखना है, CBA। वाटर एज ए सॉल्वेंट में क्या था? BAC। ये कितना डिग्री था? 2 डिग्री एमाइन। एक कितना डिग्री है भाई? 1 डिग्री अमाइन। लिख, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ये कितना डिग्री है? बट अगर सिर्फ यही एग्जाम्पल लेकर छोड़ देते तो आपके माइंड में एक बैठ जाता मिथ, भ्रम, कि ओके पोलर सॉल्वेंट में रट जाएंगे 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद 1 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम रहेगा। लेकिन ये गलत हो जाता। ये सिर्फ स्पेशली किसके लिए है? जब CH3 अल्काइल के नाम पे क्या है? CH3। दिस इज द ऑर्डर ओनली, लिख लीजिए, दिस इज ऑर्डर ओनली फॉर अल्काइल एज मिथाइल, सॉरी मिथाइल एज अल्काइल। दिस इज ऑर्डर ओनली फॉर मिथाइल एज अल्काइल।
इफेक्ट के हिसाब से 1 का ज़्यादा होगा, तो मतलब यहाँ पे प्लस साइड से ज़्यादा सॉल्वेंट इफेक्ट को लिखेंगे हम लोग। नहीं, अब मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि इसको रट जाना है, बाद में भूल जाइएगा। तो प्लीज़ ये तो समझाने के लिए कि हाँ कुछ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए ले लिया। ऑब्वियसली यहाँ पे सॉल्वेंट का इफेक्ट ज़्यादा था, तभी तो ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस केस में दिमाग कम लगाइए और मेमोरी ज़्यादा लगाइए, ठीक है। वजह यह है कि यहाँ देखिएगा, नहीं कुछ सोच कर बोल रहे हैं, 90% तो भाई रहता ही है कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे R नॉट इक्वल टू मिथाइल, उसके लिए मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। एक मिथाइल के लिए ऑर्डर दे दिया और एक R नॉट इक्वल टू मिथाइल के लिए। इसमें अगर पोलर सॉल्वेंट गैस फेज का तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 3 डिग्री ज़्यादा रहेगा, 2 डिग्री 1 डिग्री। तो पोलर सॉल्वेंट में इसमें देखा गया 3 डिग्री एमाइन, कितना, उसके बाद 2 डिग्री एमाइन और सबसे कम 1 डिग्री एमाइन। बट यहाँ पे R नॉट इक्वल टू व्हाट, मिथाइल। तो ये 2 कैटेगरी करके पढ़ लीजिए। इसमें क्या था, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। इसमें क्या है, ओह सॉरी 2 डिग्री, सॉरी स्टूडेंट, उसके बाद 3 डिग्री और इसके बाद 1 डिग्री एमाइन। थोड़ा उससे अलग है ना, यस, ये वाला पोजीशन अलग है, राइट। इसमें 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री है, इसमें क्या है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। बट दोनों में एक चीज़ कॉमन है, 2 डिग्री। दोनों में एक चीज़ क्या कॉमन है, 2 डिग्री। हाँ, ये जो ऑर्डर दिया था ये पोलर सॉल्वेंट का ही तो दिया था। सॉल्वेंट एज व्हाट, वाटर। इसमें किस में दे रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट एज वाटर। नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस फेज का सेम रहेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट या गैस फेज का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए फिर से, अब जहाँ पे मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ कि भाई इसको थोड़ा रट जाइएगा, क्योंकि दिमाग लगाइएगा तो बाद में जाकर चलकर भूल जाएंगे, वहाँ पे ही ज़्यादा दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे इसको रट जाइए, करेक्ट है ना। इससे एक्चुअली फैक्ट होता है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हाँ देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे बोलिएगा सर इसमें कुछ आप प्रकाश डालिए, लाइट डालिए, मैं ही बोलूँगा कि इसमें दोनों इफेक्ट कंबाइन इफेक्ट से इसका हो गया है सॉल्वेंट का इफेक्ट और प्लस आई। इसमें सब्स्टिट्यूट, इसमें जब कंपेयर करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पोलर सॉल्वेंट पे भारी पड़ गया है, ये बोल सकते हैं ना। और उसके बाद इसमें क्या है, इसमें सबसे कम रहेगा, करेक्ट है। इसका मतलब है कि CH3 को छोड़ दिया जाए तो 2 डिग्री दोनों केस में ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। 2 डिग्री में क्या क्या इफेक्ट कंबाइन होकर ज़्यादा हो जाता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, राइट। और लास्टली इसको 2 कैटेगरी बनाकर, गैस फेज में तो कोई देयर इज नो एनी कन्फ्यूजन, गैस फेज में सबके लिए सेम रहेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। रट्टा कहाँ मारना है, CH3 और अदर देन CH3 एंड फॉर पोलर सॉल्वेंट। बस इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा और कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि साल आ जाए, क्योंकि एक्सेप्शन है, उनको भी पता है कि यहाँ पे भूल जाइएगा, आप लोग मिस्टेक कीजिएगा, ठीक है। हो गया ना, इसको हटाया जाए। देखिए बाकी जगह पे मैं कंजुगेट एसिड बनाने के लिए नहीं बोलूँगा, बाकी जगह पे जैसा हम लोग आंसर देते हैं वैसा ही देंगे। यहाँ पे सिर्फ बोला गया है इसके बाद इन करूँगा टॉटोमेरिज्म में, कहाँ पे,
टॉटोमरिज्म। और एक काम कीजिए कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में जिस दिन भी ऑर्गेनिक का रहेगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक लेकर आइएगा। सबके पास क्वेश्चन बैंक है ना? तो साथ में सॉल्व भी करते रहेंगे जीओसी, उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा, सीडो कॉन्फिडेंस। हाँ पूरा है ना, अभी पूरा पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा अभी देयर इज ए कन्फ्यूजन। अब जे मैंने वाले पूछ रहे हैं किसका क्वेश्चन बैंक? नीट का। तो बाकी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखते रहूँगा, बाकी इन लोग को अपन एक्चुअली क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ही, बट वो क्वेश्चन ये लोग सामने देखेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा मेडिकल के बच्चों का। क्योंकि इनके लिए अभी सबसे बेस्ट करवाना है बायो, जो कि ये लोग कर नहीं रहे हैं। कर रहे हैं बेचारे, एफर्ट लगा रहे हैं। इस बार तो कुछ जनता तो 400 प्लस में गए हैं, राइट? 400 प्लस रेस्पेक्टेड मार्क्स है, खराब नहीं है। बट जब 500 प्लस में एक बल्क मॉलिक्यूल जाना स्टार्ट करेंगे, तब मुझे थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। क्योंकि मैं अभी नहीं 400 प्लस से होगा, 400 से तो नहीं होगा भाई जनरल वाले को। अच्छा सिंगल पार्टिकल है, ऐसे ही होता है। एक देखकर दो, दो देखकर चार, धीरे धीरे हो जाए, कोई बात नहीं है। कब आप आगे बढ़ जाइएगा, ऐसे धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं होगा। कुछ 12th में भी तो हैं, तो ऐसे मिलाकर कंबाइन होगा हर बैच को मिलाकर। अब पेपर भी थोड़ा सा टन है अभी, राइट? लेकिन धीरे धीरे अभी तो फीस का पेपर ईजी आता है। मैं जो फीस का पेपर लिया था उसमें पिछले साल का 10 साल पहले का भी ले रहा हूँ, बट मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, उतना तक आपको जाना पड़ेगा। देखिए इन सब कोचिंग का पब्लिसिटी मत रहिएगा कि हाँ 3 में से 1 का सिलेक्शन होता है, सब बेकार वाली बात है। वो सब जो रिजल्ट निकालते हैं ना, चाहे मैं भी तो कोचिंग रन कर रहा हूँ, मुझे पता है ग्राउंड रियलिटी, और किस कोचिंग में किस क्वालिटी का बच्चा होता है ये भी पता होता है। इसलिए इन सब चीज़ों पे नहीं देखना है, अपना तैयारी करते रहिए और मन लगा के, और कंपेयर मत कीजिए दूसरे के मार्क्स से, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। 427 है ना आपका, तो 427 से 500 में कितना टाइम लगेगा भाई? 70 मार्क्स, कितना क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन और आप लगाना स्टार्ट कर दिए, हो गया। तीनों सब्जेक्ट मिलाइए 25, 6-7 बायो से लीजिए, 5 केमिस्ट्री में और बढ़ाइए, 5 फिजिक्स में बढ़ा लीजिए। थोड़ा स्पीड, सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे आपका स्पीड है। क्वेश्चन बना सकते हैं आप, स्पीड बहुत पुअर है, कैलकुलेशन पावर बहुत कम है। एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना पड़ रहा है अभी आपको। ऐसा है, फैक्ट है। हम लोग भी इसी दौर से गुजरे हैं, समझ में आता ही नहीं, ट्यूबलाइट ही नहीं जलता है भाई। अच्छा क्या बोल रहा है? अच्छा ऐसा है, लाइन खींचते रहते हैं। होना क्या चाहिए? खटाक से अच्छा ए बनाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। ये तो सोचिए एक भी टेस्ट नहीं देते तब क्या कमाल करते, जानते हुए अभी तो कम्युनिटी तक पहुंच पा रहा है ना, इसलिए टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो एलिफैटिक एमाइंस के लिए मैं श्योर रहूँ, अगर आएगा फिर एग्जाम में तो बन जाएगा। बेसिक ऑर्डर क्या होगा? इसमें कुछ 12 क्लास का स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं? वेरी गुड।
सबसे कम तो सी रहेगा। अगर आप एग्जाम में लग के रहे और एक ही ऑप्शन में सबसे कम सी है, राइट, तब तो काम चल जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है, बड़ा अच्छा टाइम दिन रहता है वो, राइट। लेकिन जनरली ऐसा होता है ना कि जिसके बारे में सबसे ज़्यादा श्योर हैं वो 2-3 ऑप्शन में रहता है, राइट, यस। तो इसमें और इसमें कहानी फंस गया। क्या होगा अब? इसमें भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है और इसमें भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तब क्या कीजिएगा? यस, ये sp2 कार्बन का लोन पेयर है। किसका है? अरे sp3 कार्बन का लोन पेयर। तो मुझे लगता है कि इसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। करेक्ट है? सही है? तो ऑर्डर क्या रहेगा? A greater than B greater than C। आप लोग को मैं बोला था कि अपना क्वेश्चन पेपर जो पिछले एग्जाम में दिए हैं और रिएक्शन इंटरमीडिएट उस और सब्जेक्ट इफेक्ट का डाउट कलेक्ट कर लिए हैं। तो इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दिन पूरा आपको दूंगा टाइम, कम से कम तो 2.5 आवर कंप्लीट। फिर इसका क्लास कैंसिल करके भी सब्जेक्ट इफेक्ट और इंटरमीडिएट का सारा डाउट एक दिन लेकर आइएगा। दूसरा वाले सेकंड डे टाइम नहीं दूंगा, एटलीस्ट यहाँ क्लास में पूरा डाउट क्लियर कर देना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। वो एक क्लास और बचा हुआ है इसका।